हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सिरमौर की हिस्ट्री पार्ट 2 में। तो आज हम पढ़ेंगे सिरमौर की हिस्ट्री का पार्ट 2। कल हमने उसका नामकरण पढ़ा था, उसका प्राचीन नाम वो पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे इसके राजाओं के बारे में, यहाँ पे कितने राजा थे, कौन से राजा ने क्या काम किया है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देख लेते हैं पहला जो राजा था जिसने सिरमौर रियासत का संस्थापक जिसे हम कह सकते हैं, वो है राजा रसालू। सबसे पहले है राजा रसालू के बारे में हमें इतना पता होना चाहिए कि जो राजा रसालू थे वो सिरमौर रियासत के संस्थापक थे। और कब उन्होंने स्थापना करी थी? 1139 ईस्वी में। दूसरा आता है शोभा रावत यानी शुभंश प्रकाश। ये पहले राजा थे जिन्होंने प्रकाश अपने नाम के पीछे लगाया था। इन्होंने 1195 ईस्वी में सिरमौर की राजधानी सिरमौरी ताल से राजवन की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1195 ईस्वी में सिरमौर की राजधानी सिरमौरी ताल से राजवन किसने करी थी? तो वह शोभा रावत यानी शुभंश प्रकाश। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला आता है हमारा माही प्रकाश। माही प्रकाश 1199 से 1217 इसका शासनकाल था। इन्होंने भागीरथी नदी के पास मालदा वहाँ पे एक किला था पर कब्जा किया था अपना, और उसका नाम चेंज करके माही देवल कर दिया था। इसके बारे में इतना ही इम्पोर्टेंट है कि मालदा किले को इन्होंने उसका नाम चेंज करके माही देवल रख दिया था। अपने नाम के उस हिसाब से उसने अपना उसका चेंज किया था। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा उदित प्रकाश। उदित प्रकाश का जो कार्यकाल था वो 1217 ईस्वी से 1227 ईस्वी तक था। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपनी राजधानी को राजवन से कालसी स्थानांतरित करा। कालसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 3-4 ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी राजधानी जो सिरमौर की राजधानी कालसी में स्थानांतरित करी थी। तो उसमें सबसे पहला आता है हमारा उदित प्रकाश। उन्होंने राजवन से कालसी अपनी राजधानी स्थानांतरित करी, याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उदित प्रकाश। अगला आता है हमारा कोल प्रकाश। कोल प्रकाश का जो कार्यकाल था वो 1217 से 1239 था। इन्होंने क्या किया था? 1235 ईस्वी में रजिया सुल्तान के विरोधी निजाम उल मुल्क को शरण दी थी। रजिया सुल्तान जो थी वो मुस्लिम शासक की पहली महिला थी जो शासक बनी थी। तो उसके जो विरोधी थे निजाम उल मुल्क, उसको क्या किया था? इन्होंने शरण दी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं सुमेर प्रकाश। सुमेर प्रकाश के बारे में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि इन्होंने रतेश जो रियासत थी उसको अपनी जागीर बनाया था, उसको अपना जागीर बनाया था और उसको ही सिरमौर रियासत की राजधानी बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था उन्होंने। सुमेर प्रकाश ने किसको? रितेश, जो कि सबसे छोटी रियासत थी, ओनली 2 वर्ग किलोमीटर की थी। ठीक है, नेक्स्ट अगला देख लेते हैं सूरज प्रकाश का कार्यकाल क्या था? 1374 से 1386 ईस्वी। सूरज प्रकाश ने सिरमौर रियासत की राजधानी रतेश से पुनः कालसी स्थानांतरित करी थी। कहाँ करी थी? कालसी। दूसरा राजा आ गया ये हमारा सूरज प्रकाश। पहले कौन सा था? उदित प्रकाश और सूरज प्रकाश। इन्होंने क्या करा था? अपनी राजधानी कालसी में स्थानांतरित करी थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा भक्त प्रकाश। भक्त प्रकाश कब का कार्यकाल था? 1376 से 1386। इन्होंने क्या करा था? 1379 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने सिरमौर, इनके जो शासनकाल में था, उन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने सिरमौर को अपनी जागीर बनाया था, यानी सिरमौर पे उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था 1379 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक ने सिरमौर रियासत पर कब कब्जा किया था, कब अपनी जागीर बनाया था? तो 1379 ईस्वी में, 1379 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अगला है वीर प्रकाश 1388 से 1398 ईस्वी। वीर प्रकाश ने हाटकोटी को अपनी राजधानी बनाया था। कहाँ बनाया था? हाटकोटी, जो प्रेजेंट में कहाँ है? शिमला में स्थित है ये हाटकोटी। तो इसको अपनी राजधानी बनाया था। उन्होंने पब्बर नदी के किनारे भगवती दुर्गा का मंदिर बनाया था। किसके किनारे? कौन सी नदी? पब्बर नदी के किनारे भगवती दुर्गा का
मंदिर का निर्माण करवाया था और रावीनगढ़ किले का भी निर्माण करवाया था। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि रावीनगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था, तो वो कराया था वीर प्रकाश ने। भगवती दुर्गा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, वीर प्रकाश ने। हाटकोटी को अपनी राजधानी किसने बनाया था, वीर प्रकाश ने। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें होगी इनके बारे में। अगला देख लेते हैं, नेकट प्रकाश। इन्होंने जस्ट राजधानियाँ स्थानांतरित करी है। इन्होंने अपनी राजधानी गिरी नदी के तट पर नेरी गांव में स्थापित करी थी। किसने, नेकट प्रकाश ने। कहा, नेरी गांव में इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की। फिर आता है गर्व प्रकाश। इन्होंने रियासत की राजधानी नेरी गांव से जोगड़ी किले में स्थानांतरित कर। जोगड़ी किला, नेरी गांव, ये। एंड अगला है ब्रह्मा प्रकाश। ब्रह्मा प्रकाश का कार्यकाल है 1432 ईस्वी से 1446 ईस्वी। इन्होंने सिरमौर रियासत की राजधानी देवठल स्थापित करी थी। देवठल इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित करी थी। नेक्स्ट आता है हमारा धर्म प्रकाश। धर्म प्रकाश का कार्यकाल आता है 1538 ईस्वी से 1527 ईस्वी में। इन्होंने राज्य की राजधानी देवठल से बदलकर पुनः कालसी स्थापित करी थी। थर्ड राजा आ गया जिन्होंने कालसी अपनी राजधानी स्थानांतरित करती। किन्होंने, धर्म प्रकाश ने। पहला हमारा उदित प्रकाश था, दूसरा हमारा कर्म प्रकाश था, तीसरा हमारा है धर्म प्रकाश जिन्होंने, नहीं, दूसरा हमारा था सूरज प्रकाश, तीसरा है हमारा धर्म प्रकाश जिन्होंने कालसी में अपनी राजधानी स्थानांतरित करी थी। देवठल से कालसी में किन्होंने करी थी, धर्म प्रकाश ने। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा दीप प्रकाश। दीप प्रकाश का कार्यकाल था 1570 से 1585 ईस्वी। दीप प्रकाश ने क्या किया था, त्रिलोकपुर में इन्होंने क्या किया था, त्रिलोकपुर में 1573 में बालासुंदरी मंदिर बनवाया था। त्रिलोकपुर का है, सिरमौर में स्थित है। इन्होंने बालासुंदरी मंदिर का निर्माण करवाया था और कब करवाया था, 1573 ईस्वी में। ये क्वेश्चन बन सकता है कि बालासुंदरी मंदिर का निर्माण किसने और कब करवाया था, तो किसने करवाया था, दीप प्रकाश ने करवाया था। कब करवाया था, 1573 ईस्वी में करवाया था, जिसमें उन्होंने 84 घंटियाँ लगवाई थी। उन्होंने क्या, 84 घंटियाँ लगवाई थी, जिसके कारण से 84 घंटियों का मंदिर भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है ये पेपर में। नेक्स्ट है करम प्रकाश। करम प्रकाश 1616 से 1630 ईस्वी में तक इसका कार्यकाल था। करम प्रकाश ने बाबा बनवारी दास के परामर्श से 1621 में सिरमौर की राजधानी कालसी से नाहन स्थानांतरित करी थी। किसने, करम प्रकाश ने। करम प्रकाश इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला, कि कौन सा ऐसा राजा था जिन्होंने अपनी राजधानी नाहन स्थानांतरित करी थी, तो कौन सा था, करम प्रकाश था। और कौन सा ऐसा राजा था जिन्होंने बाबा बनवारी दास के परामर्श से अपनी राजधानी नाहन स्थानांतरित करी, वो भी करम प्रकाश है। और कौन से बाबा के परामर्श से करी थी, बाबा बनवारी दास के परामर्श से करी थी। और कब करी थी, 1621 ईस्वी में करी थी। कहाँ से, कालसी से नाहन स्थानांतरित करी थी। 1621 ईस्वी में नाहन शहर और नाहन दुर्ग की स्थापना करम प्रकाश ने करी थी। 1921 में नाहन दुर्ग और नाहन शहर की स्थापना किसने करी थी, करम प्रकाश ने करी थी। किसके कहने में, बाबा बनवारी दास के। तब से अभी तक कोई भी राजधानी चेंज नहीं हुई है, नाहन ही सिरमौर की राजधानी है। नेक्स्ट अगला राजा जो आता है मेदिनी प्रकाश। मेदिनी प्रकाश जो था वो था 1678 से 1694 इसका कार्यकाल था। मेदिनी प्रकाश के शासनकाल में गुरु गोविंद सिंह नाहन और पोटा आए थे। कब आए थे, मेदिनी प्रकाश के शासनकाल में आए थे। गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ 1684 से 1688 तक रहे और भंगाइनी साहिब युद्ध लड़ा था। किसने लड़ा था, गुरु गोविंद सिंह ने। कब क्या लड़ा था, भंगाइनी युद्ध कब लड़ा था, 1684 से 1688 ईस्वी तक। मेदिनी प्रकाश ने नाहन 1681 में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था और ये सबसे प्राचीन मंदिर है नाहन शहर का, यानी सिरमौर नाहन शहर का सबसे प्राचीन मंदिर है। कौन सा, जगन्नाथ मंदिर। किसने बनवाया था, मेदिनी प्रकाश ने बनाया था। और कब बनाया था, 1681 ईस्वी में बनाया था। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला राजा आता है हमारा जगत प्रकाश। जगत प्रकाश ने कटासन मंदिर का निर्माण करवाया था। कब करवाया था, 1785 ईस्वी में। क्यों करवाया था, गुलाम कादिर रोहिल्ला का युद्ध
रोहिल्ला को युद्ध में हराने के बाद इन्होंने कटासन मंदिर का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1785 ईस्वी में। अब आता है हमारा करम प्रकाश टू। इसका कार्यकाल था 1796 से 1815 तक। इनके समयकाल में रणजोर सिंह कौन था? अमर सिंह थापा का पुत्र था। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि रणजोर सिंह ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तारीख टूक रियासत सिरमौर पुस्तक इन्होंने लिखी थी। जो रणजोर सिंह थे उन्होंने गोरखा आक्रमण के समय क्या कराया था? जातक दुर्ग का निर्माण करवाया था सिरमौर में, जो कि जमटा में स्थित है। जातक किला जमटे के चेतक गांव में है। करम प्रकाश की मृत्यु तक अंबाला के भूरियों में शरण लेकर रहा था। जो करम प्रकाश था वो अपनी मृत्यु तक अंबाला के भूरियों के शरण में रहा था। और रणजोर सिंह ने क्या करा था? जातक दुर्ग का निर्माण कराया था। रणजोर सिंह किसका पुत्र था? अमर सिंह थापा का पुत्र था। और रणजोर सिंह ने और क्या लिखा था? खिताब टू रियासत सिरमौर पुस्तक इन्होंने लिखी थी। अब आता है हमारा फतेह प्रकाश। फतेह प्रकाश ने क्या करा था? 1815 से 1850 तक इनका कार्यकाल था। इन्होंने नाहन शहर में 2 महल है, शीश महल और मोती महल, उसका निर्माण करवाया था। और इन्होंने नाहन कोठे का भी निर्माण करवाया है। ठीक है, शीश महल और मोती महल का निर्माण किसने करवाया था? फतेह प्रकाश ने। इसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट राजा, जो कि है शमशेर प्रकाश, जिनका कार्यकाल है 1886 से 1898 ईस्वी। इन्होंने 42 वर्ष तक शासन करा था। सबसे लंबे समय काल तक इन्होंने शासन किया था सिरमौर रियासत पर। इन्होंने क्या क्या काम करे थे? सबसे पहले इन्होंने नाहन फाउंड्री का निर्माण करवाया था, जो कि एक लोहे की फैक्ट्री थी, लोहे के इस्पात बनाने की फैक्ट्री थी। और 1875 ईस्वी में ये बनवाई थी। किसने बनवाई थी? शमशेर प्रकाश ने बनवाई थी। रानीताल बाग का इन्होंने निर्माण करवाया था 1867 ईस्वी में। नाहन म्यूनिसिपल कमेटी 1868 में इन्होंने उसका निर्माण करवाया था। शमशेर विला, जिसको हम बिरला राउंड के नाम से भी जानते हैं, उसका निर्माण करवाया था इसने 1880 में अपने रहने के लिए। लिटन मेमोरियल यानी लॉर्ड लिटन के नाहन शहर में आने की खुशी में, उनके स्वागत में इन्होंने लॉर्ड लिटन मेमोरियल की स्थापना करी थी। कब करी थी? 1878 ईस्वी में इन्होंने। और जो रानीताल बाग में शिव मंदिर है वो उनका निर्माण भी 1889 में इन्होंने करवाया था, शमशेर प्रकाश ने करवाया था। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें नाहन फाउंड्री, रानीताल, नाहन म्यूनिसिपल कमेटी, शमशेर विला, लिटन मेमोरियल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको हम दिल्ली गेट के नाम से भी जानते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं अमर प्रकाश। अमर प्रकाश का जो कार्यकाल था 1911 से 1933 था। प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था, जिसके कारण जो ब्रिटिश सरकार ने इनको महाराजा की उपाधि प्रदान की थी। किसकी उपाधि की थी? महाराजा की। और KCSI यानी कि नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि इनको दी थी। किस की उपाधि दी थी ब्रिटिश सरकार ने? महाराजा। और KCSI की इसको उपाधि दी थी। अमर प्रकाश ने अपनी पुत्री के नाम पर महिमा पुस्तकालय की स्थापना करी थी। महिमा लाइब्रेरी सुना होगा अगर कोई सिरमौर से हैं तो। महिमा पुस्तकालय का निर्माण कराया था उन्होंने, अपनी पुत्री के नाम पे ये करवाया था। उनकी पुत्री की जो मृत्यु है वो जल्दी ही हो गई थी, 17-18 की उम्र में लगभग। तो उन्होंने अपनी बेटी की याद में ये महिमा पुस्तकालय बनाया था और उनके ही नाम पे बनाया था। और ये जो महिमा पुस्तकालय है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना पुस्तकालय है। अमर प्रकाश एक ऐसे राजा थे जिनकी जो मृत्यु है वो विदेश में हुई थी। विदेश यानी ऑस्ट्रिया में हुई थी, जिसकी राजधानी बियाना में हुई थी इनकी मृत्यु 1933 में। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि सिरमौर का ऐसा कौन सा राजा था जिसकी मृत्यु विदेश में हुई थी? वो था अमर प्रकाश। और कहाँ पे हुई थी? बियाना में। बियाना यानी ऑस्ट्रिया 1933 में हुई थी। और हिमाचल का सबसे पुराना पुस्तकालय कहाँ पे है? सिरमौर में। कौन सा है? महिमा पुस्तकालय। नेक्स्ट बात करते हैं सिरमौर का अंतिम शासक जो था राजेंद्र प्रकाश 1933 से 1948 तक इनका शासनकाल था। राजेंद्र प्रकाश सिरमौर रियासत का अंतिम शासक था। राजेंद्र प्रकाश के समय सिरमौर
सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना 1937 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना? 1937 में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? राजेंद्र प्रकाश के। और पछोता आंदोलन यानी 1942 में हुआ था। पछोता आंदोलन के बारे में आपने सुना होगा। पछोता आंदोलन जो हुआ था 1942 में हुआ था। ये किसान आंदोलन था, जो उन पर एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह लगता था, उसके लिए इन्होंने ये आंदोलन छेड़ा था। तो इसके बारे में भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पछोता आंदोलन में किसान सभा का गठन हुआ था। जिसका सभापति लक्ष्मी सिंह और सचिव वे सूरज सिंह को चुना गया था। और 13 मार्च 1948 को महाराजा राजेंद्र प्रकाश ने बिले पत्र पर क्या करा था? हस्ताक्षर करे थे। कब करे थे? 13 अप्रैल 1948 में महाराजा राजेंद्र प्रकाश ने बिले पत्र पर हस्ताक्षर करे थे। और फाइनली सिरमौर 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का एक जिला बना था। कब बना था? 15 अप्रैल 1948 को ये जिला बना था। किसका? हिमाचल प्रदेश का एक जिला बना था। और हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र प्रकाश। ऐसा कौन सा राजा था जिसने सबसे पहला जिसने अपने नाम के बाद प्रकाश लगाया था? शोभा रावत। ठीक है। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इस सब के, वो मैं अगले वीडियो में आपको करवाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। आई होप आपको इतने सारे जितने भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अगली वीडियो में आप तक पहुंचाए जाएंगे। और 1-2 राजा बचे हैं, पर वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई इम्पॉर्टेंट होगा तो मैं अगली वीडियो में उसको एक्सप्लेन करके उसके बाद ही शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बताऊंगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, यूजफुल लगी हो। अगर वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।